हेलो एवरीवन, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए स्टूडेंट, आज ये पहला क्लास है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईवीएस से। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी जो है हमारे चैनल सौम्या एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली का डेली अपडेट मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि यहाँ हमारा जो है बेसिक क्लास सौम्या एजुकेशन का ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है कल से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए कल जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो ज़रूर जो है कल ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो आज का हमारा मतलब कि टॉपिक है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो परिवार। ठीक है, तो परिवार यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है ये 6 जो है थीम पर क्या है आधारित है। और 6 थीम में सबसे पहला जो थीम आज का टॉपिक है वो है परिवार। तो परिवार हम किसे कहते हैं? तो परिवार जो है विभिन्न प्रकार के सदस्यों का क्या है, एक सामंजस्य है, एक क्या है, एक आपस में एक क्या है, एक संबंध है। विभिन्न प्रकार के रिश्तों को जब हम आपस में क्या करते हैं, संबंधित करते हैं और उस संबंध को ही हम क्या बोलते हैं, परिवार करते हैं। तो देखिए, जब हम संबंध की बात बच्चे करते हैं तो संबंध कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये संबंध जो होता है ये परिवार को कई प्रकार से क्या करता है, बांटता है। ठीक है, जिसमें कि हम देखते हैं एकल परिवार और दूसरा हम लोग देखते हैं संयुक्त परिवार। तो बात करते हैं हम लोग एकल परिवार की। तो एकल परिवार को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। और ये न्यूक्लियर फैमिली में माता पिता यानी कि जिसको हम पेरेंट्स कहते हैं और उनके बच्चे होते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, जबकि हम संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, फूफा फूफी और उनके बच्चे और बच्चे के भी बच्चे अगर साथ साथ रह करके एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त परिवार बोलेंगे। तो इस तरह से संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली जो होते हैं तो इसमें कई प्रकार के परिवारों का क्या होता है, सहयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे कि आगे हम क्या देखेंगे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 यानी कि क्लास 3 से क्लास 5 तक में जो है ईवीएस को पर्यावरण अध्ययन को जो है 6 थीम पर क्या किया गया है, आधारित किया गया है। तो ये थीम कौन कौन से हैं, तो ये भी पूछे जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से थीम के बारे में पूछा जाता है। तो पहला थीम जब भी पूछे तो परिवार एवं मित्र, ये पहला थीम है। दूसरा थीम क्या है, भोजन है। तीसरा थीम पानी है और चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठा क्या है, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, 6 थीम्स है, 6 थीम्स है। ठीक है, चलिए इसको एकदम पूरा जो है लर्न कर लेना है। क्या कर लेना है भाई, लर्न कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे भाई, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या कि परिवार और मित्र के जो है 6 थीम हैं, तो कितने उप थीम हैं। तो उप थीम की जब बात पूछी जाए तो उप थीम में हम कहेंगे कि परिवार और मित्र के जो उप थीम है, परिवार और मित्र है भाई, तो इसमें क्या है, तो संबंध है। और जब भाई संबंध रखना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और परिवार जब साथ हो तो खेलने का मजा ही कुछ और होता है। परिवार में परिवार के बच्चे जो होते हैं, कई सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, खेलते हैं। और परिवार में विभिन्न प्रकार के भोजन का निर्वहन करने के लिए जानवर और पौधे पर क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चे आप कह सकते हैं कि परिवार और मित्र जो है इसके उप थीम कौन कौन है, तो संबंध, कार्य, खेल, जानवर और पौधे, ये सारे क्या है, तो सब थीम्स है। क्या है, सब थीम्स है, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बातें देखेंगे कि अब है कि वे चीज़ें जिनसे हम पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है, जैसे कि पुस्तक की तरह पुरानी इमारतें, ठीक है, दस्तावेज
और सिक्के चित्र भी हमें जो है समय में क्या है पीछे जाने या वर्तमान से अवगत होने या उसे समझने का क्या देती है, अवसर देती है। तो अब आपके मन में आता होगा कि दस्तावेज कहते किसे हैं। तो दस्तावेज जो है क्या होते हैं, हमेशा लिखित होते हैं। कैसे होते हैं, तो लिखित होते हैं और उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में हम जान सकते हैं कि उन दस्तावेज से हमें ये समझ में आता है कि प्राचीन काल में क्या था और उनका आधुनिक समय में क्या उपयोगिता है और उनको देखकर उनमें क्या जो है इनोवेशन होना चाहिए, क्या रिसर्च होनी चाहिए। तो कई कल्पनाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उस समय के समाज यानी कि पहले जो समाज थे उनका जो रहन सहन था, उनका जो भाषा विकास था, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, तो हम दस्तावेज के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बातें बच्चे जानेंगे कि चित्र जो है, चित्र से हम पुराने चित्रों को और मूर्तियों को देखकर उस समय के विकास के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इमारतें से इमारतों की बनावट के बारे में, वहाँ मौजूद सामग्री के बारे में, निर्माण के तरीकों के बारे में और समय के विकास को हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से सिक्के के अध्ययन को हम न्यूमेस्टिक्स कहते हैं और उस समय जो था पुराने सिक्कों से उस समय के व्यापार को जाना जाता था, लेन देन की पद्धति को जाना जाता था, तौर तरीके को क्या किया जाता था, जाना जाता था। ठीक है, तो ये सारे जो है एक मतलब कि कहिए कि रिकॉर्ड के रूप में क्या है, शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने परिवार जाना और कुछ जो है दस्तावेज के बारे में अध्ययन किए। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग और भी इसे विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।